नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 अगस्त 2020। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो दोपहर 1:50 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है, प्रातःकाल 7:30 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। वज्र योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आकस्मिकता, हमारे जीवन काल में जहां भी आकस्मिक घटनाएं घटित हो रही हों, वहां पर केतु हैं। नवग्रहों में आज हमारी चर्चा केतु को लेकर के होगी। जन्म कुंडली में अगर केतु बलवान हैं तो वो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। साथ ही साथ आज रविवार है और रविवार के दिन हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, शुक्र और चंद्रमा, ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। आज सूर्य संक्रांति है। सायंकाल भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करके सिंहस्थ हो जाएंगे और गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में, मंगल मीन में, मंगल भी आज राशि परिवर्तन करेंगे और स्वराशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। केतु, जीवन काल में जब जिस मोड़ पर जहां भी आकस्मिक घटना घटित हो, समझ लीजिए ये सब केतु के प्रभाव में हो रहा है। ऊंचाई, मोक्ष का कारक केतु को कहा गया है। शुभ ग्रहों की गणना में केतु सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से एक हैं, परंतु सदैव राहु के सामने होने के कारण और राहु से जुड़ा हुआ होने के कारण इनकी भी गणना पाप ग्रह में होती है। और कहा जाता है कि भौमवत, मंगल के समान है ये और उन्हीं के समान फल प्रदान करते हैं। यानी जैसी जल्दबाजी मंगल में है, धैर्य विहीनता मंगल में है, वैसा ही इनके अंदर है। जो आगजनी, लड़ाई झगड़ा, चोट चपेट इत्यादि मंगल कराते हैं, वही काम केतु का भी है। लेकिन केतु के कुछ विशेष कार्य भी हैं, हम इन्हें ऐसे ही कह के नहीं छोड़ सकते। निसंदेह ये जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, अगर वो ग्रह खुद बली हो अथवा उच्च राशि में हो अथवा बलवान हो, तो उस ग्रह के बल को 5 गुना अधिक बली कर देते हैं। उदाहरणार्थ, गुरु के साथ हो तो जातक को उच्च कोटि का आध्यात्मिक गुरु बना सकते हैं। विशेषकर नवम भाव में, लग्न में, पंचम में जातक को उच्च कोटि का आध्यात्मिक बना दें। तो वहीं सूर्य के साथ हो तो उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ, शनि के साथ हो तो उच्च कोटि का रिसर्चर, खोजी प्रवृत्ति का, और आकस्मिक जीवन काल में कुछ न कुछ ऐसा वो सिगुफा लेकर के आता ही रहेगा जिसे लोग हतप्रभ रहें, रिसर्चर बना देता है। तो वहीं बुध के साथ हो तो वाणी में कुछ इस प्रकार की कला डाल देता है कि कई बार तो जातक बहुत अच्छा ना बोल पाए, लेकिन आकस्मिक कभी बोलने लगे तो लोगों को हतप्रभ कर दे, लोग दांतों तले उंगली दबा ले, ऐसी स्थिति उत्पन्न कराए। तो मिला जुला करके देखा जाए तो राहुवत भी
यहां केतु को समझना है किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का भावपति किस अवस्था में है। अगर उस भाव का भावपति, जिस भाव में केतु बैठे हैं, बलवान है, तो निसंदेह आपके केतु अत्यंत बली हैं और अच्छा फल देंगे। देखिए एक बात याद रखिए, केतु के स्वभाव में मुख्यतया उदासीनता है। उदासीनता का अर्थ साधुपन, त्यागने की प्रवृत्ति, त्याग की प्रवृत्ति, बहुतायत होना, तो वो आपके साथ होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु बली हैं तो त्याग की प्रवृत्ति आपके अंदर जन्मजात होगी, छोड़ने की प्रवृत्ति जन्मजात होगी, कुछ अलग करने की, कुछ नया पाने की, कुछ ऊंचाई, कुछ नया। हां यह जरूर है कि बहुत सारी चीजों में, जैसे कहते हैं कि किसी चीज को लेकर के आम आदमी उसमें बंधा हुआ रहता है, आप बंधन को तोड़कर, बंधन को छोड़कर बाहर निकलने में विश्वास करेंगे। यह भी देखने योग्य बातें हैं कि केतु कहां पर बैठे हैं। जैसे द्वितीय और अष्टम में बैठकर जहां ये आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, वहीं अगर कुंडली के षष्ठम भाव में षष्ठम पति के साथ बैठ जाएं तो जातक को उच्च कोटि का शत्रुहंता बना देते हैं। तो वहीं कुंडली में अगर इनका संबंध 12वें से और गुरु से बने तो ये मोक्ष के कारक भी बन जाते हैं। बस ये याद रखिएगा कि मोक्ष का अर्थ मृत्यु को जान लेना होता है, तो मृत्यु को जानने में ये मदद कराते हैं। ये बात तय है कि केतु के बारे में जितनी भी बातें हम कहें उसके लिए हमें जन्म कुंडली का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि केतु के बारे में हमें जो कहना है उसके लिए हमें जन्म कुंडली में उनकी स्थिति अवश्य जाननी होगी। ये स्वतः अपना प्रभाव तभी देते हैं जब किसी के साथ हो। हां अगर आपकी जन्म कुंडली में चाहे वो राहु हो या केतु, मैं दोनों के लिए कहूंगा, किसी से दृष्ट नहीं है और जिस भाव में बैठे उसका भावपति भी अच्छी स्थिति में है या शुभ ग्रह है, तो राहु और केतु भी खराब फल नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि राहु और केतु को सदैव खराब फल देने वाला माना जाए, विशेषकर हम केतु की बात कर रहे हैं। इनकी कमियों के बारे में आपको पूर्व में मैंने इनकी चर्चा कर ली है। आज इतनी ही अच्छाई इनकी, ऐसा नहीं कि इतनी ही है, और भी बहुत सारा विषय है। चूंकि बढ़ जाएगा, भुवन भास्कर की आराधना है, तो चलते हैं सीधे भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही आपके पास पूजन पात्र होना चाहिए, यानी ताम्र पात्र। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए और सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करिए, गणेश जी का ध्यान करिए। पहले गणेश जी का फिर गुरु का, पहले गणेश जी का फिर गुरु का ध्यान करिए। और इसके बाद आचमन करिए, त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। आसन पर जल छिड़क लेने के बाद एक बार पुनः हाथ जोड़ करके और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी आज्ञा मिलते ही दाहिने हाथ में पहले जल ले लीजिए और बाएं हाथ से उस जल को ढक लीजिए। 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके उस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके बाद आपको प्राणायाम करना चाहिए, रेचक कुंभक पूरक। प्राणायाम की विधि यहां मैं ऊपर लिंक में दे देता हूं। ये राशिफल आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब पर आकर के लिंक देखना पड़ेगा। प्राणायाम कर लेने के बाद पुनः दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमा धीमा उस पर श्वास छोड़ते रहिए। और श्वास छोड़ते हुए मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ज्ञात अज्ञात, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। श्वास के माध्यम से श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करते रहिएगा। उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और अब खड़े हो जाइए। खड़े होकर के एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र बोल करके अथवा ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। एक ही लोटे के जल को 3 बार रोक करके भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। अर्घ्य प्रदान करने के बाद आसन पर बैठ जाइए और अब गायत्री मंत्र का जप 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा आपको इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। एक और नई खुशखबरी, इधर 1-2 सप्ताह में लगातार विदेश के लोगों ने इस बात की जानकारी दी कि हम भुवन भास्कर की आराधना आपके कहने के बाद से लगातार कर रहे हैं और उसका बेहद हमें लाभ मिल रहा है। लगातार बढ़ती जा रही है संख्या। भुवन भास्कर की आराधना लोग कर रहे हैं और उनकी आराधना का फल लोगों को मिल रहा है। एक बात और बता दूं, हम जैसे लोगों की आवश्यकता, यानी ज्योतिष जैसे जिसमें मैं भी आता हूं, कि अगर आपको पढ़नी बंद हो जाए
वैसे तो औरों को भी कहना चाहिए, डॉक्टर और वकील सबको, मैं अपने बारे में सिर्फ कहूंगा, अपने क्षेत्र के बारे में कहूंगा। तो समझ लीजिए भुवन भास्कर की अब कृपा मिल रही है, आपके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, और जब आत्मविश्वास आएगा तो आप समस्याओं से दो चार हाथ खुद ही कर लेंगे। आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भुवन भास्कर की आराधना अब आपने कर ली, सप्ताह भर की ऊर्जा आपने संचित कर लिया। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। वैसे तो ज्यादातर लोगों की छुट्टी ही है, छुट्टी ही होगी, लेकिन अभी जो वर्तमान कोविड की समस्या चल रही है उसके चलते कुछ लोग कार्यस्थल पर होंगे, तो अगर कार्य कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल ठीक है। और जो लोग घर पे हैं उनके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। घर में आनंद से आज सब कुछ बीतेगा। हो सकता है आज घर के साथ सज्जा मरम्मत पर आप थोड़ा ध्यान देंगे और ये अच्छी बात है। या हो सकता है आप अपने लिए एक अलग थोड़ी सी व्यवस्था स्टडी रूम के तौर पे आज करेंगे, शिक्षा या कहीं बैठकर पढ़ने इत्यादि के लिए, या पहले से ही है तो उसकी साफ सफाई आज आप करने वाले हैं। तो वहीं घर परिवार के लिए ऑनलाइन खरीदारी भी करने का दिन दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक है, मेहनत का आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना है और अपनी उत्तेजना पर भी काबू रखनी है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह सुखमय और प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, बेहद खास, सर्वाधिक श्रेष्ठ विद्यार्थियों के लिए। सो आज के दिन का लाभ उठाइए और जितना अधिक से अधिक हो सके इस दिन का आप सदुपयोग करिए। सेहत के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस बाहर के भोजन से बचिएगा। बाहरी भोजन आपको मुश्किल में डाल सकता है, सो बाहरी भोजन न करिए, पेट से संबंधित परेशानी होगी। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात कर लें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई रुका हुआ काम आज आपका बन जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत दिनों से सबक सिखाना चाहते थे, या यूं कहें कि जिसने आपके साथ कभी चीट किया था, धोखा किया था, उससे आज आप सबक सिखाएंगे। हालांकि मैं एक सलाह दूं कि सबक सिखाने से अच्छा है कि उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करें, ताकि उसके मन में भी नकारात्मक ख्याल आने की जगह सकारात्मक ख्याल जगह ले ले, फिर वो दोबारा किसी के साथ ऐसा न करे। ज्यादातर आपके फैसले सही रहेंगे। ठीक है, जो आपकी इच्छा आप लीजिए। बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, ज्यादा बढ़िया होगा। घर का माहौल बढ़िया होगा और भविष्य में निवेश की योजना बनाना आज आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, व्यापार में लाभ की स्थिति है। एक और बात बता दूं, घर से बाहर जाना, इधर उधर बैठ करके समय व्यतीत करना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। प्रेम संबंध मधुर दिखाई पड़ता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कलह है, यानी तू मैं होगी, लेकिन ये सब सामान्य है, कोई बहुत चिंता नहीं है। आप अपने जीवन साथी को समझाएंगे, जीवन साथी सब समझ जाए और बाद में सब कुछ ठीक हो जाए। विद्यार्थियों को आवश्यकता से थोड़ी ज्यादा आज मेहनत करनी चाहिए। दिन बढ़िया है, इस दिन का लाभ उठाइए। चोट चपेट की घटना हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग आप जानते हैं क्या करना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास लेकर के आ रहा है, कोई शुभ संदेश लेकर के आ रहा है। कोई ऐसा संदेश जिसे सुनते ही आप खुश हो जाएं, आपके अंदर जोश आ जाए, दुगना जोश। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या चल रही थी, कोई परेशानी थी, वो भी दूर हो जाएगी। चहुओं से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज एक नए शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं आप। भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो वहीं मंगल का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बस संयम के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, आपके सारे के सारे काम बनने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। किसी भी तरह से बस उत्साह में आकर के जल्दबाजी नहीं करनी है। सावधानी के साथ अगर आप काम करते रहें तो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे, लाभ भी मिलेगा। हो सकता है काम अधिक होने के चलते आज थोड़ा परेशान हो, पर घबराइएगा मत। नकारात्मकता खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन जहां बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, वहीं दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह सुखद। जीवन साथी का सम्मान, जीवन साथी से अगर नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। किसी बात पर मतभेद चल रहा था तो आगे बढ़कर के उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, वरना संबंध बिगाड़ने में आप ही का हाथ माना जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए, मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। सेहत के मामले में आज जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। हो सकता है इसके चलते आप थोड़ा परेशान हो, नींद की कमी भी आज आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात कर्क की करें तो आज आपको थोड़ा सावधान रहना है। छुट्टी का दिन है, इसलिए ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। शांति से दिन कट जाएगा। घर में टिक कर बैठे रहें, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई अनसुलझा मामला सब आगे चल करके ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं कि सारे काम आज ही आप कर लें।
बल्कि परिवार को समय दीजिए, घर परिवार को समय दीजिए, उनके लिए कुछ ऑनलाइन खरीदारी करिए या कुछ भी करिए, जरूरी नहीं खरीदारी करिए, परंतु बच्चों के साथ खेलिए, घर परिवार को समय दीजिए। और कामकाज से जुड़े जो नए ख्यालात आपके मन में आ रहे हैं उस पर कार्य नहीं करना है, उस पर विचार करना है। और व्यर्थ का खर्च करने से बचिए, किसी को आज उधार मत दीजिएगा। दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कर सकते। व्यापारियों को बहुत सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, व्यापार में नुकसान की संभावना है। और कार्यस्थल पर हैं, अगर आप व्यापारिक स्थल पर हैं तो किसी पर कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा, इससे मुश्किल हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन जहां मैं देख रहा हूं वो सामान्य दिख रहा है, तो जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। और विद्यार्थी आज मेहनत तो करेंगे लेकिन मन कंफ्यूजन में रहेगा, भ्रम की स्थिति बनेगी, संशयात्मक स्थिति है, सो पढ़ाई जितनी बेहतर आज होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान आज आपको होगा, शारीरिक नहीं है, किसी और तरह की नहीं, मानसिक थकान है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। किसी के पास पैसा फंसा हुआ था, बहुत दिनों से वो व्यक्ति न तो फोन उठा रहा था, न देने की बात कर रहा था, हो सकता है सामने की तरफ से या तो फोन आ जाए या सामने वाला खुद ही आकर के आपको देने के लिए राजी हो जाए, यानी खुशी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन में सुधार होने वाला है। आज दिन भर कुछ न कुछ आप करते ही रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, छुट्टी नहीं है आपकी। थोड़ा समय निकालिए अपने शौक पूरा करने के लिए, परिवार के साथ समय व्यतीत करना आवश्यक है, घर परिवार को समय दीजिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए दिन अच्छा है, व्यापार में जो भी आप कर सकते हो करिए, सफलता मिलेगी। बस किसी के बहकावे मत आइएगा, किसी से कोई वादा मत करिएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा, कुछ उलझी बातें सुलझ जाएंगी, यानी दाम्पत्य जीवन सुखद। और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन, विशेषकर प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, मेहनत बड़ी ज्यादा होने वाला, लेकिन सफलता भी उसी के अनुपात मिलने वाली है। आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, जबरदस्त है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज थोड़ी परेशानी होगी, पेट में जलन और पेट में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। और जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं वो भी सावधान रहें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और कन्या की बात कर लेते हैं, दिन आपके लिए बढ़िया है, कुछ ऐसा बढ़िया है कि कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो आज आप ले सकते हैं। सुखद दिन है आज आपका, सो इस दिन को सुखद बनाए रखिए। यात्रा करने से जरा बचिएगा, यात्रा ठीक नहीं है। तो वहीं नौकरी नहीं थी और नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे तो बात बनेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए, अगर आप नौकरी पेशा हैं और पदोन्नति के लिए प्रयासरत थे तो यूं समझ लीजिए कि जल्द ही संकेत मिलने वाले हैं। और व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है, मिला जुला करके दिन बढ़िया है आपका। जो भी अधूरे काम थे उन्हें पूरा कर लेना चाहिए आपको। और किसी पर क्रोध करना, किसी की चुगली करना आज आपको शोभा नहीं देता, कभी शोभा नहीं देता, आज तो बिल्कुल ही मत करिए। और मन में किसी बात को लेकर के घुटन है, उसे मन में रखने की जगह अपने जीवन साथी से, अपने माता पिता से, जो आपके शुभ चिंतक है उनसे शेयर करिए। प्रेमी का आज आपको सहयोग और प्रेम मिलेगा। विद्यार्थी आज खुश रहेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों को एक और बात बता दूं कि आज किसी मित्र से आपको मदद मिलेगी और मित्र की मदद से पाठ्यक्रम में आज आपकी मजबूती आने वाली है। कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है, सो सेहत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए जितने भी आपके सोचे हुए काम हैं वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है, मेहनत करेंगे, कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। छुट्टी के बावजूद आज दिन छुट्टी जैसा आपको लगेगा नहीं, पूरे दिन आप काम करते रहेंगे। कोई बात नहीं, काम करिए, जो भी काम करेंगे उसका फल आगे चल करके आपको मिलेगा। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। और कार्यस्थल पर हैं, यानी आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो जल्द ही आप पुरस्कृत होने वाले हैं। बस सकारात्मक दृष्टिकोण बना करके आगे बढ़ते रहिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन शुभ है, कुछ बड़े कार्यों की योजना बनती दिखाई पड़ रही है, व्यापार में सफलता मिलने वाली है। बस आज आपको संकोच में नहीं पड़ना है, और संकोच में पड़कर किसी से भी कोई कार्य करने की हामी भर देना, विशेषकर कोई गैर कानूनी काम कर देने की हामी भरना बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का मजाक मत उड़ाइएगा। जीवन साथी अगर कोई बात कहे तो उन्हें मानिए। प्रेम संबंध सामान्य और लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर कमर से नीचे के अंगों में जैसे पैर इत्यादि में दर्द तक थी, उससे तकलीफ से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर मैजेंटा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और वृश्चिक की अगर हम बात कर लें तो मौका आपको मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका। इन मौकों को आगे लेकर के बढ़ते चले जाइए। कोई पुरानी चली आ रही समस्या पर थी, उस पर नए सिरे से आपको विचार करना चाहिए, नए अवसरों के बारे में विचार करना चाहिए।
हो सके तो आज परिवार के साथ ही रहिए, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अगर छुट्टी है, घर में है तो घर में ही समय व्यतीत करिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज मेहनत थोड़ी अधिक रहने वाली है, लेकिन लाभ भी मिलेगा। दीर्घकालिक योजना बनाइए, दीर्घकालिक योजनाओं से आपको फायदा मिलेगा और जल्दबाजी में कोई कार्य करने का निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है, उसे निपटाना आप चाहते थे तो आज ये काम आप करिए, प्रयास करिए, काम बन जाएगा। शाम तक कहीं ना कहीं इसमें अच्छी खबर आपको मिलेगी। विद्यार्थी हैं तो नोट्स तैयार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दोस्तों से सहयोग लेकर के नोट्स तैयार करिए। और स्वास्थ्य में आज आपको परेशानी दिखाई पड़ रही है, थकान और आलस्य से भी आपको परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो अगर धन से जुड़ा, पैसों से जुड़ा कोई मसला था, कोई मामला था जिसको लेकर के आप परेशान थे, तो यह मामला खुद ब खुद सुलझने जा रहा है। कोई घरेलू मैटर था जिसको लेकर के परेशान थे, यह मैटर सुलझने जा रहा है। समय अच्छा होगा इस मामले में। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और पूर्व में किए हुए प्रयास का आपको अब लाभ मिलने वाला है, या यूं कहें कि जल्द ही उसका फायदा आपको मिलेगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो वैसे तो यात्रा ना करें, लेकिन जरूरी है तो पहले उसकी तैयारी बाकायदा कर लें। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्यतः बढ़िया है। फिजूल खर्ची से आपको बचना है और किसी भी प्रकार के बहस में आज आपको नहीं पड़ना है। पार्टनर पर आज आपके खर्च ज्यादा हो सकता है। ये कौन पार्टनर है? ये जीवन साथी है। हो सकता है ऑनलाइन खरीदारी इत्यादि में आपका कोई बड़ा खर्च हो। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों की अगर बात करूं तो आज बढ़िया दिन नहीं है आपके लिए। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो वहां हो सकता है जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। पूरे दिन आलस से आपके ऊपर हावी रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मकर की बात कर लें तो आज पूरे दिन व्यस्त रहेंगे आप। व्यापार करते हैं विशेषकर पार्टनरशिप में, तो वहां अगर कोई समस्या है, कोई मतभेद हो गया, उसे सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। वहीं कोई वाद विवाद या कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो जिसके साथ ये परेशानी है, अगर आपको लगता है कि बातचीत उससे करके मैटर हल किया जा सकता है, आज बात करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। किसी मध्यस्थ के माध्यम से आपको यह काम करना चाहिए। आज आपका कोई रिश्तेदार आपसे पैसे की मदद मांग सकता है। परिस्थितियों को देखिए, अगर आप कर सकते हो तो करिएगा। व्यापारी हैं तो संभल करके काम करना होगा, पैसों का विशेष ध्यान रखना होगा और विवाद से बचना होगा। वाहन अगर चलाते हैं तो लापरवाही नहीं करनी होगी, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और जीवन साथी से मतभेद नहीं होना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझिए। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी होने वाली है पढ़ाई आज आपकी। जितना हो सके और मन लगाइए, पढ़ाई के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी है, चोट चपेट की घटना हो सकती है, इससे जरा बचिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और कुंभ की बात कर लें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अपने विचार, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। परिवार के साथ समय व्यतीत करना आपके लिए बढ़िया होगा। इससे आने वाले दिनों के लिए ऊर्जा आपको मिलेगी। घर परिवार से संबंधित अगर कोई अनसुलझा मसला है जिसे सुलझाना चाहते हैं, बहुत दिनों से सुलझाना चाहते थे, उसके लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन शुभ रहने वाला है। कारोबार में आज दिन भर आपको सहयोग मिलता रहेगा, धन लाभ की स्थिति बन रही है, काम आपके पूरे होंगे। तो वहीं कहीं किसी से कोई बात कहना चाहते हैं, उसे मन में दबाकर मत रखिए, कहिए। विशेषकर प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी हो या लव पार्टनर, संबंध मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और विद्यार्थी हैं तो सीनियर से सहयोग लीजिए, बढ़िया रहेगा दिन। मिला जुला करके दिन बढ़िया है आपका। सेहत भी आज आपकी अच्छी है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। पुराने रोग अगर थे तो वो समाप्त हो जाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज काला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि दिन शांति से निकालें। आज आप घर पे ही हैं, घर का माहौल बिगड़ सकता है। परिवार को सहयोग करिए, परिवार के लोगों के साथ संबंध मधुर बनाने का प्रयत्न करिए। ऐसा प्रयत्न करिए कि घर का माहौल आज आपके चलते खराब न हो। और घर के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बनाने का जब आप प्रयत्न करेंगे, घर का माहौल बढ़िया रहेगा तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, जिस ऊर्जा से भरपूर कल आप बढ़िया काम कर सकेंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, मत कीजिए। जो कार्य चल रहा है उसी पर अत्यधिक मेहनत करिए, उस कार्य को पहले ठीक करिए। और व्यापारियों को एक और बात बता देता हूं, आज कहीं पैसा आपका फंस सकता है।
परिवार के बड़े सदस्य अगर कोई बात कह रहे हो कई दिनों से और आप उनको टालते आ रहे हो तो इस गलती को सुधारिए और उनकी बात को मानिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए मिला जुला फल देने वाला है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों में अगर दर्द आपको थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।